सो दोस्तों, फैल्कन राइडर्स में जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। और ये जो वीडियो है ये बिल्कुल ही हट के आज तक जो मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं अपने चैनल पे, इसके दो रीज़न है। एक तो कि काफ़ी लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ चुके हैं क्योंकि मेरे पास XUV 300 है और लोगों ने इसके बारे में रिव्यूज़ फीडबैक अक्सर कमेंट में मेरे से पूछते रहते हैं। दूसरा, मेरे को लगता है कि क्योंकि मैं खुद भी इस गाड़ी से स्पीति और ऐसी जगह एडवेंचर ट्रैवल करता रहता हूँ, तो क्यों ना इसके बारे में भी आप लोगों को शेयर करूँ। सो इसी को लेके मैंने एक ये सीरीज़ स्टार्ट करी है, बेसिकली XUV 300 की सीरीज़। बेसिकली इसमें मैं अपने ओनरशिप एक्सपीरियंसेस बताऊंगा अपने XUV 300 को लेके। ये मेरा 3rd ईयर है उस गाड़ी के साथ। और थोड़ा रिव्यू वैसा नहीं होगा जैसे अक्सर आप देखते रहते हो। अगर आपको वैसा रिव्यू सोचकर यहाँ पर आए होगी जहाँ पे मैं गाड़ी वाड़ी चलाऊँगा, ये सब करूँगा, जैसे सब बताते हैं कि इसमें ये बटन है, इसमें ये है, ये है, तो उस टाइप का मेरा बनाने का प्लान नहीं था। मेरा थोड़ा सा अपने स्टाइल वाला था कि जहाँ पे मैं सिर्फ एक्सपीरियंस ही शेयर करूँगा। और अगर आप मेरी एक ही जर्नी है जो मेरी स्पीति वाली थी, जो मैंने पूरी डाली है यूट्यूब के चैनल पे, जो आप देख सकते हो जब मैं XUV 300 के साथ गया था वहाँ पे। सो बेसिकली ये सारी सीरीज़ है ना, मेरे एक्सपीरियंसेस होंगे जो मैं शेयर करूँगा रियल टाइम, जो मैंने क्या मेरे को प्रॉब्लम्स आई, क्या उसमें मेरे को अच्छी लगी, ये सब चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है। सो आज का जो वीडियो है वो है बेसिकली मैं 2 टॉपिक लेके ये वीडियो बनाने वाला हूँ। एक एवरेज, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मेरे को लगता है कि हर किसी की, कि कितना देती है तो मेरे को लगा कि सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट करूँगा इस टॉपिक से। और दूसरा जो मेरे को लगता है कि आजकल लोग काफ़ी इसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं कि गाड़ी में कितनी सेफ्टी फीचर्स हैं। पहले लोग सेफ्टी के बारे में इतना सोचते नहीं थे, पर अब काफ़ी लोग सेफ्टी के बारे में सोचने लगे हैं। सो ये 2 टॉपिक मैं कवर करूँगा इसमें, आपका एवरेज और सेफ्टी। सो अगर मैं एवरेज की बात करूं कितना देती है, तो बेसिकली मेरे पास क्या है कि जो पेट्रोल वर्जन है वो है। सो मेरे पास जो टॉप मॉडल है W8 ऑप्शनल, वो वाला मेरे पास मॉडल है जो आपका 115 bhp का जिसमें इंजन है और 200 न्यूटन मीटर टॉर्क है। सो अगर मैं एवरेज की बात करूं, सो मेरे को इस गाड़ी ने एवरेज 11 साढ़े 11 का भी दिया है और इस गाड़ी ने मेरे को एवरेज दिया है 15.5, इवन टचिंग 16। यस, वैसे ARI जो मैंने नेट पे देखा था, एक स्टैंडर्ड जो होता है वो कहते हैं कि 20 का क्लेम करते हैं, पर 20 मुझे लगता नहीं है। 20 आपको, वो जो क्लेम करने वाले एवरेज होते हैं वो क्या होते हैं कि आप गोल एक सर्कल में 50 60 70 की स्पीड पे गोल घूमते रहो एक नॉर्मल स्पीड पे, सब कुछ कोई ब्रेकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, तो वहाँ पर आपको दे सकती है। पर रियल टाइम कंडीशन में मेरे को नहीं लगता कि ये गाड़ी 20 दे सकती है। पर स्टिल जो इसकी परफॉर्मेंस है, जो इसका साइज़ है, अगर आपको इसमें 15-16 तक का भी एवरेज निकाल लेते हो तो मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इंजन काफ़ी पावरफुल है। मैं बात कर रहा हूँ 115 bhp वाले टर्बोचार्ज इंजन की। इंजन इज़ पावरफुल, फुल ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊँगा। तो अभी एवरेज पे रहते हैं। सो एवरेज मैंने देखा कि जब मैं स्पीति गया था और उसके बाद मैंने 1-2 और हिमालय में मेरे ट्रिप्स रहे, और लोकली भी मैं काफ़ी उधर आपस में 100 किलोमीटर की मैंने काफ़ी ड्राइव करी है। कि अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, एक काम करते हैं लोकल से। जो लोकल, अगर आप ट्रैफिक जैसे NCR का ट्रैफिक है, आप लोकल में चलते हो और आप बहुत उस टाइप के ड्राइवर नहीं हो कि एकदम से तेज़ भगाना फिर एकदम से ब्रेक मारना, वो उस टाइप के नहीं हो, तो मेरे को लगता है कि ये लोकल में आपको 12 और 13 के आसपास का एवरेज निकाल देगी। अगर आप ट्रैफिक और वो सब को, हम उसको सोच रहे हैं कि ट्रैफिक भी होगा। अब वही आपका ये एवरेज 11 साढ़े 11 तक का भी हो जाता है। मैंने इससे बेकार नहीं देखा कि अगर आप तेज़ चलाते हो, कभी मैं क्योंकि थोड़ा सा एक्सीलेटर में कभी फ्री हो जाता हूँ, तो कभी तेज़ ब्रेकिंग और फिर एकदम से एक्सीलेटर, गियर प्रॉपर चेंज नहीं करना, RPM के टॉप तक ले जाना फिर चेंज करना, जैसे वो रेसिंग टाइप होता है। सो मैंने देखा कि 11:30 से नीचे नहीं जाता इसका, आप कितने भी ख़राब चला लो, 11:30 पौने 12 टाइप रहता है। पर जैसे मैं 100 किलोमीटर अगर मैंने स्ट्रेच मारा, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ और मैं आपका 100 किलोमीटर किसी भी साइड निकल जाऊँ, हाईवे है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, पर आप कॉन्स्टेंटली चलते रहोगे। पर अगर आप 100 का बैरियर नहीं क्रॉस कर रहे हो, अगर आप 80-90 पे चल रहे हो और आपको स्ट्रेच मिल रहा है, यहाँ पे आपको लंबे कि आप 80-90 पे चल रहे हो, बार बार ब्रेक्स नहीं लग रहे हैं, तो ये आपका एवरेज निकाल देती है करीबन 14-15। और वहीं अगर आप लॉन्ग हाईवेज़ पे जा रहे हो और आप में इतना कंट्रोल है कि अच्छी रोड भी है, और तब भी आप इसको 90-80 चला रहे हो, बीच में 1-2 बार 100 के ऊपर चले गए, तो ये धीरे धीरे, मतलब लॉन्ग रन पे, मतलब जब आप 200-300 किलोमीटर के राइड पे हो, तो ये करीबन 15-16 भी टच कर जाती है। पर वहीं पे अगर आप खुल के चलाते हो, मतलब
खुल के, मतलब कोई टेंशन नहीं, मेरे को एवरेज नहीं देखना है, मेरे को परफॉर्मेंस है, मेरे को गाड़ी चलानी एंजॉय करना है। यू आर एंथुसियास्ट कि मतलब यू नो आप में वो ड्राइवर वाली वो नॉट ड्राइवर एग्जैक्टली नॉट द राइट वर्ड, मतलब थोड़ा सा मतलब आप इंजॉय करते हो ड्राइविंग को। सो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इसका एवरेज आपको 13 के आसपास रहोगे आप, अगर आप अच्छे से चलाते हो, इतना सोचते नहीं हो, तो 13 के आसपास लगाओगे। बहुत गंदी चलाते हो तो 11.5 तक चला जाएगा, और अगर अच्छी चलाते हो, बहुत अच्छी चलाते हो, तो 15-16 और क्या पता 17 भी टच कर जाओ, अगर आप उतने ज़्यादा काम हो और आपको उतना अच्छा रोड और सब मिल जाए तो। ठीक है, सो ये हो गया एवरेज के बारे में। उसके बाद करते हैं क्विकली इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में। इसकी जो सेफ्टी फीचर्स है वो बहुत बड़ा एक रीज़न है मेरे ये गाड़ी चूज़ करने का, और क्यों मैंने ये गाड़ी चूज़ करी और क्या मेरे पास विकल्प थे उस टाइम पे, और मैंने यही क्यों चूज़ करी, उसका एक और पार्ट बनेगा, कभी बनाऊंगा इसका आने वाले टाइम में। पर अभी मैं ये बात करता हूँ क्योंकि इसकी जो सेफ्टी फीचर का सबसे पहले जो मेरे को लगा कि इसमें 7 एयर बैग्स हैं। जब मैंने ली थी 7 एयर बैग्स हैं, पर मैंने ना इसकी वेबसाइट पे चेक करा, वहाँ पे 6 दिखा रहा है। अब आई डोंट नो वहाँ पे 6 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसके 2 तो फ्रंट के एयर बैग्स हैं, 2 कर्टन एयर बैग्स हैं जो पूरे साइड को कवर करते हैं, 4, और एक जो ड्राइवर है उसकी नी के पास नीचे भी एक एयर बैग्स है, 5, और 2 छोटे हैं जो सीट के पास हैं, आगे के दोनों के साइड में यहाँ पे सीट में होते हैं। तो टोटल 7 एयर बैग्स हैं इसके टॉप मॉडल में, वरना बाकी सब में 2 एयर बैग्स हैं। उसके बाद चारों में डिस्क ब्रेक है, दैट इज़ लाइक सीरियसली मतलब बहुत इस सेगमेंट में कम आता है। आगे 2 डिस्क होते हैं, पीछे ड्रम ब्रेक्स होते हैं, इसमें चारों डिस्क ब्रेक्स है। उसके बाद जो एक और इसके फीचर है, इसमें 18 इंच आपका 17 इंच रैम है इसमें। टायर्स वाइड हैं, 225 का इसका सेक्शन है, दैट इज़ लाइक गुड विथ वाइड टायर्स। उसके बाद सेफ्टी की बात करें तो बहुत लंबी लिस्ट है, मैं उस लिस्ट के को खोल लेता हूँ और उसके बारे में डिस्कस करता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट कि रियल टाइम में उससे मेरे को क्या फ़ायदा हुआ या मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यू नो ऑल दैट। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटी थेफ्ट अलार्म, जो इसके टॉप 2 मॉडल्स में W8 और W8 ऑप्शनल में, जो गुड थिंग है, मतलब आप बाहर से भी लगवा सकते हो पर इसमें आता है। उसके बाद है कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल, जो चारों वर्जन्स में है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप में। कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल ये भी अच्छा है कि जब आप कॉर्नरिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे जब आप ब्रेक्स करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं कि कौन सी साइड ब्रेक का कैसे लगना है, तो कॉर्नरिंग ब्रेकिंग में फ़ायदा होता है। उसके बाद ABS है, एंटी ब्रेक लॉक सिस्टम, और EBD इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, कि इलेक्ट्रॉनिकली वो ब्रेक को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कहाँ कितना कितना लगना है ब्रेक। सो ABS EBD का तो फ़ायदा है नो डाउट, ये तो मतलब ज़रूरत है। उसके बाद कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल भी अच्छा है, अगर आप वो उस टाइप के ड्राइविंग करते हो, थोड़ा सा फास्ट कॉर्नरिंग करते हो, थोड़ा पहाड़ों में भी इंजॉय करते हो, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प। उसके बाद आता है स्पीड सेंसिंग डोर लॉक। तो बेसिकली ये क्या है कि जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, थोड़ी सी स्पीड बढ़ती है तो चारों दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं। दैट इज़ वेरी गुड सेफ्टी फीचर। कभी कभी मेरा बेटा पीछे बैठा होता है और मैं लॉक करना भूल जाता हूँ, तो वो जैसी गाड़ी चलती है ऑटोमेटिकली चारों लॉक हो जाते हैं। दैट्स अ गुड फीचर। उसके बाद आ जाती है पैसेंजर एयरबैग डीएक्टिवेशन स्विच। तो इसमें क्या है कि अगर आप जा रहे हो अकेले और उधर कोई नहीं बैठा, तो आप उधर वाला साइड वाला जो पैसेंजर वाला आगे बैठते हैं उसका जो एयर बैग है उसे स्विच ऑफ कर सकते हो। खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हुआ तो दोनों नहीं खुलेंगे। आई डोंट नो क्यों दिया है, मतलब वो सोच रहे हो कि एक ही खुले तो आपका खर्चा कम हो वाली बात होगी। उसके बाद आता है पैनिक ब्रेकिंग सिग्नल। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप सडनली, अब इसके बारे में मैंने पढ़ा था, आई डोंट नो, थोड़ा कंफ्यूज होंगे ये दोनों चीज़ है कि नहीं। एक तो होता है कि जैसे आपने ब्रेक दबाया तो वो सेंस कर लेता है कि आपने एकदम से ब्रेक दबाया तेज़ी से, तो कुछ पैनिक वाली सिचुएशन है, तो चारों जो आपके ब्लिंकर्स हैं वो ऑन हो जाते हैं एकदम से, तो पीछे वाले को एकदम से लग जाएगा कि ब्लिंकर्स ऑन हो गए समथिंग। और दूसरा ये है कि जो मैंने पढ़ा वो इसमें है कि नहीं, कि जैसे आप हल्का सा ब्रेक दबाते हो तो कंप्यूटर या सिस्टम जो है मशीन मतलब गाड़ी का, वो सेंस कर लेता है कि आप एकदम से ब्रेक लगा रहे हो, कुछ सिचुएशन है, तो वो क्या है कि जो ब्रेक दबाने का जो प्रेशर है आपको जितना लगाना है, जो गाड़ी है वो अपने आप ब्रेकिंग कर देती है उस हिसाब से और स्पीड से। तो आई डोंट नो वो इसमें है कि नहीं, पर वो ब्लिंकर वाला है इसमें, दैट इज़ ओके फीचर मतलब। उसके बाद रियर डीफ्रॉगर वॉश एंड वाइप जो पीछे है। अब वॉश एंड वाइप मेरे को पता नहीं, क्योंकि मेरा ऑप्शन है उसमें वॉश का तो ऑप्शन है क्या, उसमें पानी निकलता है, मैंने कभी चेक नहीं करा। उसके बाद आ गया आपका इम्पैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि फिर वही वाली बात, किसी के साथ ना हो, अगर एक्सीडेंट हो और जैसी इम्पैक्ट होता है दरवाज़ों पे, उसे लगा कि कुछ ज़ोरदार इम्पैक्ट हुआ है, तो आप कभी कभी आपने स्टोरी सुनी होगी कि अंदर ही फंस जाते हैं, दरवाजे खुलते नहीं हैं, तो ये क्या है कि दरवाजे अपने आप अनलॉक कर देगा सारे। सो
सो दैट इज़ लाइक अ वेरी गुड सेफ्टी फीचर। उसके बाद है हिल स्टार्ट असिस्ट, ये इसके टॉप मॉडल में है, या फिर अगर आप ऑटोमेटिक वाली लोगे उसमें होता है। इसमें मतलब मेरे को इसलिए इतना फ़र्क नहीं पड़ा है, फीचर बड़ा अच्छा है कि जैसे आप इंक्लाइन में खड़े हो, ठीक है, अब जैसे ही आप क्लच छोड़ोगे ना तो गाड़ी पीछे भागती है। सो इसमें क्या है कि जैसे आप क्लच छोड़ोगे ना तो गाड़ी पीछे नहीं भागेगी 5 सेकेंड या पता नहीं 2 या 4 सेकेंड के लिए वो वहीं पे होल्ड रहती है और फिर पीछे जाती है। तो उस जब वो होल्ड रहती है तब आप गियर लगा के आगे बढ़ सकते हो। सो जो नए ड्राइवर्स हैं जो सीख रहे हैं ड्राइविंग, और अक्सर मैंने देखा है कि उनको बड़ी दिक्कत होती है कि ऐसे इंक्लाइन में कहीं गाड़ी रुक जाए और फिर उसे स्टार्ट करना, आपने भी देखा होगा करते रहते हैं और रुकती रहती है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड फीचर। मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं गाड़ी इतनी चला चुका हूँ कि उसके बिना भी मतलब मेरे को वो नहीं पड़ा, पर स्टिल वो फीचर है तो कभी कभी मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ। यूज़ क्या कर लेता हूँ, अपने आप ही हो जाता है पहाड़ों में। उसके बाद ESP विद रोल ओवर मिटिगेशन। तो ESP क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम होता है कि बेसिकली जब आपकी गाड़ी जा रही है और गाड़ी आपने तेज़ टर्न पे ऐसे घुमाई और वो क्या होता है कि रोल होने लगती है, मतलब गाड़ी ऐसे ट्रिप ना हो जाएगा, आप तेज़ी से मोड़ रहे हो ट्रिप हो जाए, तो क्या है कि वो गाड़ी समझ जाती है कि आपकी गाड़ी एक तरफ से उठ रही है, ऐसे उठने की कोशिश कर रही है, तो वो ब्रेकिंग को कर देता है कि उन ब्रेक्स को कुछ कर देता है, तेज़ कम, मतलब बेसिकली वो समझ जाता है और आपकी रोल होने से गाड़ी को बचा लेता है। स्टिल ये उनके लिए है, आप समझ सकते हो कि जो थोड़ा सा फैंसी तरीके से चलाना चाहते हैं या तो ये भी एक चीज़ है। कहीं ऐसा गाड़ी ऐसा फीचर्स डाल रखे है कि आपको चाह रही है कि आप रेस ड्राइवर बन जाओ। उसके बाद फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं जो अक्सर इस सेगमेंट की गाड़ियों में नहीं होता है। सेंसर्स आपने पीछे देखे होंगे, इसमें आगे भी सेंसर्स हैं। सो कभी कभी क्या होता है कि जब आप ट्रैफिक में होते हैं ना बहुत तो अब क्या है कि आगे का बोनट है और जैसे ही उसके पास आते हो तो सेंसर जो है अंदर स्क्रीन में दिखने लगता है कि आप उसके पास आ रहे हो। सो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में ये सेंसर्स काम आ जाते हैं, मैंने देखा है कि ये काम आ जाते हैं। सो बेसिकली और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस सेगमेंट में होती है, जैसे कोलैप्सिबल स्टीयरिंग है, वो आई थिंक ऑलमोस्ट सभी गाड़ी में होता है कि जब एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है कि आपने पहले सुना होगा स्टीयरिंग की वजह से बहुत डेथ हो जाती थी, या स्टीयरिंग जब एक्सीडेंट होता था ना स्टीयरिंग लग जाता था। तो जैसे ही एक्सीडेंट होता है और आप ऐसे तो स्टीयरिंग के जो अंदर की कॉलम्स होती है ना वो ऐसे क्रैश हो जाती है आपस में, तो वो अंदर की तरफ चला जाता है। तो ये तो आई थिंक i10 में भी आता है, तो इट्स नॉट अ बिग फीचर बट स्टिल इस पर है। सो बेसिकली जो मेरे को इसका बेस्ट लगा जो टॉप मॉडल है, एक तो चारों डिस्क ब्रेक्स जो मेरे को लगता है कि इस वेरी गुड ब्रेकिंग इसमें देते हैं। सो बेसिकली जो इसके आपका 7 एयर बैग्स हैं और चारों डिस्क ब्रेक्स हैं, 17 इंच रिम्स हैं, ज़्यादातर जो इसके कंपटीशन है उसमें 16 आते हैं, 17 इंच रिम है, वाइड सेक्शन टायर्स हैं, और कॉर्नरिंग ब्रेकिंग कंट्रोल्स है, ABS, EBD, ESP, ऑल दीज थिंग्स ना ये गाड़ी मैं पर्सनली फील करूँ तो जब मैं जाता हूँ तो मैं बहुत सेफ़ फील करता हूँ ऑनेस्टली। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको नहीं बताई, ये NCAP में इसको 5 स्टार रेटिंग मिली थी अडल्ट्स के लिए और 4 स्टार मिली थी बच्चों के लिए, आई थिंक पीछे जो बैठे हैं। सो 5 स्टार इज़ लाइक अमेजिंग, लाइक टॉप, और ये यूरोपियन स्टैंडर्ड है। सो 5 स्टार इज़ लाइक वन ऑफ दी सेफेस्ट कार। सो फील भी करता हूँ मैं जब इसमें होता हूँ ना, तो मैं कहीं ना कहीं फील करता हूँ। तो सेफ्टी को लेके मतलब मैं बहुत खुश हूँ इस गाड़ी को लेके, और एवरेज को ले भी ऑनेस्टली जो इसकी पावर है, जो इसकी मतलब साइज़ है एंड एवरीथिंग, तो आई एम क्वाइट हैप्पी जो एवरेज देती है। आई डोंट नो कि इसी सेगमेंट में इतने पावर की कोई गाड़ी ऐसे भी ज़्यादा एवरेज दे रही है, बट डिपेंड करता है ज़्यादा कम क्या होता है कि कोई ख़राब चलाता है तो 11.5 का एवरेज ले रहा है, और वहीं कहीं दूसरी गाड़ी है जहाँ पे वो बहुत ही नॉर्मल चलाता है वो 16 का ले रही है। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग और राइडिंग किस तरीके से आप करते हो एवरेज निकालने के लिए, ठीक है। और ये नहीं होता कि जैसे आपने 100 किलोमीटर चलाया वो गाड़ी गए और उसमें 10 किलोमीटर तो आपने बड़े आराम से चलाया कि चलो एवरेज, और 90 किलोमीटर आपने गाड़ी को रौंद दिया तो एवरेज नहीं मिलेगा। इट्स अ कंटिन्यूस स्लो प्रोसेस अगर आपको इंजन में से बेस्ट आउटपुट निकालना है इन टर्म्स ऑफ एवरेज। सो एनीवे इन दो चीज़ों को मैंने आपको बता दिया है, और आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं होंगी इन दोनों पॉइंट्स के बारे में तो कमेंट्स में लिखेगा, आई एम हैप्पी टू हेल्प। बाकी बहुत सी बारे में मैं इस बारे में डिस्कस करूँगा, इसके परफॉर्मेंस के बारे में, इसके इंटीरियर्स के बारे में, इसके एक्सटीरियर्स के बारे में, इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसके सर्विस कॉस्ट को लेके काफ़ी चीज़ें बात करूँगा, और जल्दी आऊँगा नेक्स्ट पार्ट को लेके। सो टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू गाइस, हैव फन, एंजॉय, बाय बाय।